नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको अंदाजा है इस बार जो आईएएस टॉपर हुआ है शुभम कुमार, जो ओबीसी कैटेगरी से है, उसके साथ कितना बड़ा जातिवाद हुआ है, कितना बड़ा भेदभाव हुआ है। और इस देश के तमाम, अब मैं क्या कहता हूं बार बार कि इस देश में जातिवाद जो है अब मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस और बड़ी नौकरियों में है, शहर में है, पावर सेंटर्स पे है। आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो तमाम बड़ी खबरें दिखाऊंगा किस तरह से द्रोणाचार्यों ने शुभम के अंगूठा काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो रिटेन में इतना ज्यादा नंबर ला चुका था कि वो टॉप कर गया। कितना शर्मसार करने वाली खबर है ये बताऊंगा। और सबसे बड़ी खबर आज सोशल मीडिया पर सबसे टॉप कर रहा है, ये सबसे शानदार खबर है। आज सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कैसे कैसे ये नकली जातिवादी मनुवादी बैठे हुए हैं जो आईएएस टॉपर का अंगूठा काट रहे थे। सोचिए, शुभम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से गड़बड़ा जाता। पता उसके साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ है। आप हैरत करेंगे कि जो लड़का रिटेन में सबसे ज्यादा नंबर लाता है उसको इंटरव्यू में सबसे कम नंबर दिया जाता है। क्या ये जाति के आधार पर नहीं हुआ था? क्योंकि मैं सिर्फ टॉप 10 की बात करूंगा, उसी टॉप 10 में जितने सवर्ण हैं और खासकर जो मिश्रा हैं उनको शानदार नंबर दिया गया। तो वो भी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और सोशल मीडिया पर वो खबरें जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है, जो सोशल मीडिया के लिए जरूरी है और जो देश के लिए जरूरी है, वो खबरें बता दूं। आज सबसे भयानक खबर है, जिस तरह से गोरखपुर के एक होटल में एक मिश्रा जी और सिंह जी जो दरोगा थे और कांस्टेबल थे, उन्होंने मार के मार दिया। ये उनकी पत्नी का आरोप है। 6 पुलिसकर्मी थे जिस पर 2 पर गंभीर रूप से आरोप है कि उनको मारा गया है। एक गोरखपुर की घटना है, कानपुर के रहने वाले गुप्ता जी को मार दिया गया है, मौत हो गई। उनकी पत्नी का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। और दूसरी बड़ी खबर है, अमेठी में स्मृति ईरानी का इलाका है। जैसे मैनपुरी में वैसे ही यूपी में वहां पर दलित बच्चों को अलग थाली रखवाया जाता है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अलग से खाना खिलाया जाता है बैठाकर। उनके साथ इस तरह का जातीय भेदभाव है। क्या स्मृति ईरानी इस पर बोलेंगी? और वही तीसरी बड़ी खबर है जो दिलीप मंडल ने शेयर किया है। जब यूपीए 1 में एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह ने ओबीसी को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया तो विज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सजा के तौर पर सिब्बल को यूपीए 2 में प्रमोट करके एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया, अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया गया। तो कांग्रेस भी उतने ही घोर जातिवादी थे। वही कपिल सिब्बल अब बीजेपी में जाने वाला है। कैप्टन अमरिंदर अब बीजेपी में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भी दलित सीएम, शेड्यूल कास्ट का सीएम। क्या शानदार काम कर रहे हैं। बिजली बिल माफ, किसानों का कर्जा माफ, 4th ग्रेड के सारी नौकरियां परमानेंट। पत्रकारों को कहा जब मनो तब सीएम हाउस में आ जाओ। चन्नी ने कमाल कर रखा है। और ये देखिए, जो लोग आज गुप्ता जी के मरने पर रो रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग, वो असम में मुसलमानों के मरने, असम पुलिस द्वारा मुसलमानों की हत्या का कोई छानबीन नहीं। एक 29 साल की युवती के पति की यूपी पुलिस द्वारा हत्या की कोई छानबीन नहीं। एक 14 साल की लड़की का 29 लोग बलात्कार की, उसकी कोई छानबीन नहीं। लेकिन एक मुस्लिम आईएएस द्वारा इस्लाम की बात करने पे तुरंत एसआईटी गठित करना, छानबीन शुरू। वाह रे यूपी, वाह रे मोदी सरकार, वाह रे अमित शाह। और ये देखिए, एक प्रेशर कुकर बम जितना हलचल मचा सकता है। मुसलमान के घर में प्रेशर कुकर मिला के आतंकवादी, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया और 3000 किलो हीरोइन कहां से आया, इस पर इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछते हैं। और प्रधानमंत्री ने मिड डे मील का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री भोजन कर दिया है। आप सोच सकते हैं क्या क्या चल रहा है देश में। और सीएजी ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गुजरात की एजेंसियों को मिला 350% से ज्यादा फंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी कह रहा है। और ये देखिए, एक मीना समुदाय के युवा को जाना है मैराथन, लंदन मैराथन में, उनका वीजा क्लियर नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये भी खबर है। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ घर घेराबंदी कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। पीड़ित परिवार कहीं जा नहीं सकता, जबकि उसी तरह से निर्भया गैंगरेप की पीड़िता की मां देश भर में घूमी, अपने लिए न्याय की मांग की। लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो आप न्याय भी नहीं मांग सकते हैं। और इसलिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संस्कृत अच्छी भाषा है,
इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए संस्कृत पढ़ना मैंडेटरी कीजिए। ब्राह्मण ने जब से इंग्लिश अपनाया है तभी से कलयुग आ गया है, उनको कहिए संस्कृत पढ़ने के लिए, तंज है उनका। और देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, उमाशंकर सिंह का एक ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा हूं। चीन जो है 30 अगस्त को करीब 100 चीनी सैनिक 55 घोड़ों के साथ उत्तराखंड के बाराहोटी के पास 5 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर आए, कुछ तोड़फोड़ की, एक पुल भी ढहा दिया। ये है चीनी सैनिक ये कर रहे हैं। और ये देखिए वो वीडियो है, गोवर्धन मीना को वीजा दिलाओ। और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है जिस तरह से हत्या हुई है, एक गुप्ता की मौत हुई है, उसको उनकी पत्नी का कहना है कि हत्या है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। और ये एक वीडियो देखिए जो किस तरह से अपमान हुआ है इस देश में बहुजन स्वतंत्रता सेनानियों का, इसको डॉक्टर सोनू कुमार ने बनाया है। तमाम लोग शहीद हुए थे, जैसे दुधई भर यहाँ पे शहीद हुए थे, कहार के लोग शहीद हुए, लेकिन सबकी जाति हटा दी गई है। केवल एक जाति विशेष के लोगों की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका आक्रोश बीबीसी के माध्यम से आर्या जी ने दिखाया था। तथा इस तरह की यदि घटनाएं होती है देश में तो उन शहीदों का अपमान है जो एक साथ शहीद होते हैं। लेकिन पता नहीं किस आधार पर बीजेपी सरकार केवल एक खास विशेष वर्ग के लोगों को फायदा देना चाहती है या नाम पहुंचाना चाहती है, जिससे उनको फायदा है। तो सोशल मीडिया पर ये सारी बड़ी खबरें मैं एक साथ आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइएगा। और अब मैं बता दूं सबसे बड़ी खबर, जो मैं आईएएस घोटाले की बात कर रहा था, देखिए किस तरह से घोटाला हुआ है। शुभम कुमार जो है वो रिटन में लाते हैं 878 नंबर, इंटरव्यू में 176 नंबर उनको मिलता है। कुल कितना हुआ? 1054। सोचिए जो लड़का पूरे देश में रिटन में सबसे ज्यादा नंबर लाता है उसको इंटरव्यू में 176। अब जागृति अवस्थी ये दूसरे नंबर की हैं, ये 859 नंबर लाती है और इनको इंटरव्यू में मिलता है 193। अंकिता जैन 839 नंबर, इनको इंटरव्यू में मिलता है 212। यश जुल्का 851 नंबर, इंटरव्यू में मिलता है 195। ममता यादव 855, इंटरव्यू में मिलता है 187 यादव सोचिएगा। मीरा के 835 206 सवर्ण। प्रवीण कुमार 884 193। जेके नागजी भाई 858 182। अप्पल मिश्रा 816 215। मिश्रा जागृति अवस्थी 193, अप्पल मिश्रा 215। सत्यम गांधी ओबीसी 827 201। ये है जातिवाद। सोचिए टॉपर को भी सबसे कम नंबर दिया जाता है और इसी तरह से जातिवाद चलता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सवर्ण जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा जातिवाद करता है। तो सोचिए कि इस देश का जो पढ़ा लिखा सवर्ण समाज के लोग हैं वो कैसे द्रोणाचार्य की भूमिका में है और इंटरव्यू के नाम पर कैसे बद्ध होता है। जो रिटर्न में नंबर लाता है उसको इंटरव्यू में कम नहीं। ये मत कहिएगा कि चेहरा मोरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। ये द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो आपके बच्चों का अंगूठा काटते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।